Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum and good morning, dear students. Today is 21st of December and the day is Monday. As you know, we have the lecture today, which is lecture number 18, and the topic is the essay on religious events or religious festivals. Basically, your religion is Islam. As you know, we all are Muslim, Alhamdulillah. Yeah, whatever religion you have, कोई भी आपके religious views हैं, कोई भी religion आपका, you have some customs and tradition in that. Like हमारे जो religious festival yearly celebrate किए जाते हैं, those are ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत विद ऑल पॉम्प एंड शो एंड एवरीथिंग, बहुत अच्छी तरह से विद टोटल हैप्पीनेस. आपको पता है ये एक हॉलीडे भी होता है और पीपल सेलिब्रेट इट. अच्छे खाने पकते हैं, पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स, अच्छे मिठाइयाँ बांटी जाती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ के यू आर हैप्पी अबाउट द कमिंग ऑफ प्रॉफिट. मतलब कि नबी पाक ने जब ज़हूर किया है तो उनकी वजह से ये सारी चीज़ें की जाती है. लाइक यू हैव ईद उल फित्र विच इज़, आपको पता है 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाई जाती है. देन ऑन 1st ऑफ शवाल आप सेलिब्रेट करते हैं योर ईद उल फित्र एंड योर ईद उल अज़हा विच इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ हज़रत इब्राहीम. जो उन्होंने गोट एक सेक्रीफाइस हुआ था, उनसे पहले बेटे का कहा गया था. यू नो ऑल द स्टोरी अबाउट दैट, सो आई एम नॉट फॉलोइंग इन टू दैट. सो यू सेलिब्रेट इन द मेमोरी ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम. सो आप ये चीज़ इसलिए दोहराते हो जस्ट टू री मेमोराइज या रिक्रिएट द मेमोरी ऑफ हज़रत इब्राहीम, ताकि उनको भूला ना जा सके उनकी कुर्बानी को. देन यू सेलिब्रेट शब बरात. ईद उल अज़हा आपको पता है 10 ज़िलहज को मनाई जाती है. एंड ईद उल अज़हा के बाद ये अगर शबान की अगर बात करें आप, तो यू सेलिब्रेट मोस्ट ऑफनली इन पाकिस्तान वी सेलिब्रेट शब बरात. यहाँ पे तो पटाखे फोड़ के और इस तरह पटाखे फायरवर्क्स करके मनाई जाती है, विच इज़ नॉट वैलिड. बेसिकली इट इज़ बेसिकली पटाखे चलाना एंड ऑल दीज फायरवर्क्स आर बेसिकली द ट्रेडिशंस ऑफ इंडियन मुस्लिम्स. क्योंकि हिंदू से मिली थी, वी आर इंडियन मुस्लिम्स, सो वी सेलिब्रेट लाइक दैट, बट इट इज़ नॉट वर्थ इट. दिवाली मनाते हैं हिंदू इस तरह से, लाइक, बट इन आवर रिलीजन इट इज़ अ डे, इट इज़ द नाइट ऑफ सम मेडिटेशन और आप वर्शिप, यू वर्शिप होल नाइट. क्योंकि कहा जाता है कि जिस इंसान ने अगले साल मरना हो और पैदा होना हो, उसके पत्ते लग जाते हैं जिन्होंने पैदा होना है और उनके झड़ जाते हैं, अक्सर आपने सुना होगा. और नाम इमाल अल्लाह के सामने शो होता है और अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझसे मग़फ़िरत मांगो. फिर ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला पहले आसमान पे आ जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर राइट. तो आप वो रात पूरी इबादत की है तो आपको इबादत करनी चाहिए. और दूसरा उसके मिठाइयाँ पकाई जाती हैं, क्योंकि नबी पाक का 15 शबान को एक दांत भी शहीद हुआ था, आपको पता है, एक जंग के अंदर, वो भी आपने पढ़ा होगा. तो इसलिए हलवा भी पकाया जाता है, ताकि वो नबी पाक ने भी उस दिन हलवा खाया था. इस वजह से वो जस्ट कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, सुन्नत को निभाने के लिए. बाकी इबादत की रात है, अल्लाह से इबादत की जाती है. देन कम्स your all these festivals mostly which are celebrated in Pakistan. and आपको पता है शूरा हॉलीडे भी होता है, which is not a festival basically, which is the basically memory of Hazrat Imam Hussain. so you celebrate तो नहीं आप कह सकते, just you observe that day as a sorrowful day or in the history of Muslims. So, according to this, you pick up any of the topic, क्योंकि these all are religious festivals which are observed on some dates.
सबसे पहले तो आप फेस्टिवल, अगर इफ यू आर राइटिंग अबाउट दिस essay, the first point is you should have a pencil in your hand and a paper. Pause this video here and grab it. आपने पकड़ लिया है. So write the first point which you're going to discuss, that what is a festival. ठीक है, what is a festival. Festival होता क्या है. So you may define it first. आप पहला पैराग्राफ ओपन ही इस तरह के करेंगे कि a festival is a day which is celebrated in some memory, or which is celebrated in the customs and traditions of that country or particular nation or particular religion. आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का कोई फेस्टिवल कर रहे हैं अटेंड. जिस तरह आप पाकिस्तान का अगर कौम का देखा जाए तो नेशनल इवेंट है 14 अगस्त, 23 मार्च रेजोल्यूशन डे, इंडिपेंडेंस डे, इस तरह के आप डेज मनाते हैं. फिर अगर आप ईयरली देखें तो आपके यूनिवर्सल, आपके ये जो है वर्ल्डली इवेंट्स भी होते हैं, लाइक लेबर्स डे, पूरी दुनिया के मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे, पेरेंट्स डे, उसके बाद टीचर्स डे, प्रिंसिपल्स डे. सो दीज ऑल आर सेलिब्रेटेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ अ फेस्टिवल एंड व्हाट आर मुस्लिम फेस्टिवल्स. एज अ मुस्लिम or as a nation of Pakistan, as we are the nationals of Pakistan, so inhabitants of Pakistan, we celebrate events like Independence Day, we celebrate Resolution Day on 23rd of March, and in the same way we celebrate our religious events like Eid ul Adha, Eid ul Fitr, then your Eid Miladun Nabi, Shab-e Barat. Then pick up any one event in this essay. कोई भी आपने 2 लिखने हैं, टोटल 2 इवेंट्स पे लिखने हैं विच इज़ योर फेवरेट एंड दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड योर सेल्फ, जो आपने खुद फील किया एंड ऑब्जर्व किया कि उस दिन होता क्या है. यू परचेज न्यू क्लोथ्स, you wear neat and clean new clothes, then you take shower in the morning, then you get ready for namaz. As you know, on Eid ul Fitr and Eid ul Adha we have namaz, we have prayer to offer. You go for a namaz, then you offer your Eid ul Fitr namaz. Let's suppose talk about Eid ul Fitr. आपको पता है, you talk about फिर आपने करना कि my favorite religious event is Eid ul Fitr. On this day we buy the day before Eid ul Fitr भी कर लो कि we have चांद रात, the day on which the moon is sighted. ठीक है जी, moon आप sight करते, then people go out to enjoy after the basically this is a gift from Allah to the Muslims after spending 29 to 30 days in fasting, because we have fast, मतलब कि हम रोज़ा रखते हैं in fasting. Then a day for celebration is given by Allah, which is 1st of Shawwal, and it is आप day भी डिस्कस किया करेंगे कि it is basically celebrated on 1st of Shawwal. आपने डे बताना होता है कि कब होती है, क्यों होती है. ठीक है, ये रीज़न है कि इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह. वाई वी सेलिब्रेट, मतलब कि दिस इवेंट एंड व्हेन दिस इवेंट हैपन्स. ये भी आपका आउटलाइन के रिमार्क्स हैं कि व्हेन, पहले इंट्रोडक्शन, फिर विच इज़ योर फेवरेट इवेंट, फिर वाई दिस इवेंट इज सेलिब्रेटेड, व्हेन दिस इवेंट इज सेलिब्रेटेड, what are your personal views about this event. और एंड पे आपके साथ जो होता है, ये कुछ आउटलाइंस अपने जहन में रखें जिसको आपने देख के लें. वी go for shopping, people go out for shopping in bazaars and they buy new clothes, their belongings they buy. मतलब कि शेर खुरमा वगैरह आपके घर में पकाया जाता है, तो सुबह मिठाई, कोई खीर बनाई जाती है, मदर्स में खीर, सवैयाँ, लाइक आप कह सकते हैं कि सवैयाँ बनाई जाती हैं. देन स्वीट सवैयाँ, देन बनता है आपके घर में शीर खुरमा. ठीक है,
So you wear new clothes, we go to offer prayer in masjid, masajid or somewhere else in the open area. Then we, after prayer, we have dua, and after that we hug 3 times to all the Muslim who we knew, who we know, या जिनको हम नहीं भी जानते उनको भी हम गले मिलते हैं 3 बार, आपको पता है हम गले मिलते हैं और फिर ईद मुबारक कहते हैं उनको. देन आफ्टर डैट आपको पता है वी मोस्टली गो टू ग्रेव यार्ड्स, जो हमारे बिछड़ गए हैं, हु आर नॉट इन दिस वर्ल्ड, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए. We go there and we say Eid Mubarak to them. We offer some prayer there, for some duas there for them कि अल्लाह ताला उनकी आसानियाँ फरमाए उनके लिए. तो then we come back, we meet our family जो घर के अंदर होते हैं. लाइक मतलब कि गर्ल्स हैं तो वो अगर नहीं जाती नमाज़ पढ़ने तो वो घर में क्या करती, ये वो खुद लिख लेंगी. दे यूज टू मतलब कि मेहंदी लगाती हैं, देन दे डू मेकअप, makeover, then they wear new clothes, they ask for ईदी to their parents. ठीक है जी. अब वो ईदी मांगते हैं, they get ईदी, बच्चा बच्चा पार्टी आपकी एज के, they get a lot of ईदी and they then आपने अपना लिखना है कि what do you do from that ईदी that you have collected. आपको कितनी ईदी होती है और आप उससे क्या करते हैं. देन योर कज़न्स कम टू मीट यू, या आप कहीं पे जाते हैं, फैमिली गेट टुगेदर होता है ईद वाले दिन, यू मीट ईच अदर, यू गेट हैप्पी, आप बड़ा मज़ा आता है, यू हैव फन, यू मीट योर कज़न्स. देन यू प्लान दैट वी ऑल हैव ईदी, वी हैव कलेक्टेड सम मच मोर मनी फ्रॉम और elders give ईदी on Eid al-Fitr. Then you plan that let's go to this restaurant or this point, कि अगर आप किसी पॉइंट को विजिट करना चाह रहे हैं, लाइक आप यू आर ट्रैवलिंग टू मरी और समवेयर, उस ईदी के साथ आप सारे कलेक्ट करके पैसे जमा करके आप प्लान करके कहीं चले जाते हो, या आप बाहर कहीं पे भी आप डिनर के लिए जाते हो, सारे कजन्स पैसे मिला के फिर डिनर करते हो, क्या खाते हो. तो these are the all things that you are going to write in your Eid al-Fitr topic. और अगर आप ईद उल अज़हा की बात करें तो you know that why this event is celebrated, तो आप लिखो कि this is celebrated in the memory of Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail alayhi salam, because he, according to the dream that he saw, Allah ordered him, Hazrat Ibrahim, to sacrifice his son, most beautiful thing, which was his son. So he obediently agreed to Allah and went to sacrifice Hazrat Ismail. And in the particular moment, Allah has sent a goat instead of his son, and the goat was sacrificed and slaughtered. So ये था कि this was the event. So Allah was very happy on Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail alayhi salam due to their obedience to Allah. So this was the reason of this, and we celebrate this event on, when you celebrate on 10th of Zul-Hajj. After performing Hajj, people sacrifice goats or camels or like everything, buffaloes, cows, in the memory of Hazrat Ibrahim. After that क्या करते हो आप, you ask for ईदी. बच्चा नहीं रुकते, बच्चे तो they ask for ईदी on Eid al-Fitr and Eid al-Azha. They wear new clothes, they have cousins get together, they enjoy so much. ये आप ईद al-Azha पे भी करते हो. You have dinner, you have barbecue parties. You मतलब कि आप घर में बारबेक्यू करते हो या किसी घर होता है वेरी वेल, तो आप उस पर कैसा सेलिब्रेट करते हो, ये आपने अपने व्यूज़ लिखने हैं और जो आपने खुद फील किया है, यू जस्ट हैव टू राइट अबाउट डैट, कि आप यहाँ पे जाते हो, आप इस तरह से आप क्या कुर्बानी करते हो. तो
आपको दुख होता है, आप पहले बड़ी सेवा करते हो, बड़ी मोहब्बत करते हो उस जानवर से, यू लव डैट एनिमल वेरी मच, बट व्हेन इट इज स्लॉटर्ड इन फ्रंट ऑफ योर आइज यू हैव टीयर्स इन योर आइज, आप आंखें आपकी रोती हैं, आपको दुख होता है कि हमारा जानवर जिसको हमने इतना प्यार किया है वो आज ज़िबा हो गया। तो डैट इज़ बेसिकली रियल रियल कुर्बानी, कि आप कुर्बानी करके आपको दुख भी होता है इनसाइड। सो this is it, students. Kindly write 2 essays and send me. Inshallah, I will see you in next time. You have test tomorrow. Be prepared for that. You know, I am going to give you a diary in your group. You have test tomorrow. Thank you so much.